ओम नमस्ते जी। अथ वैदिक संध्या उपासना प्रारभ्य थे, उससे पहले बहुत ही मार्मिक चिंतन। प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह प्रतिदिन महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म यज्ञादि 5 यज्ञों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाए। जीवन में यज्ञ का अत्यधिक महत्व है। 5 महायज्ञों के करने से मनुष्य का जीवन, परिवार और समाज शुद्ध, स्वस्थ, संपन्न, सुयोग्य, सदाचारी, सम्मानित, सुखी और स्वाध्यायशील रहता है। मनुष्य को इससे अधिक क्या चाहिए। यज्ञ पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सद्यः सिद्धि कराने वाला है। 5 महायज्ञों का अनुष्ठान न करने वाले पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय और मैथुन को समर्पित होते हैं तथा हिंसक पशुओं की भांति हिंसा और स्वार्थ सिद्धि में लगे होते हैं। जो व्यक्ति 5 महायज्ञों को करते हैं, उनके और उनके परिवार, समाज तथा विश्व में शुद्धता, संपन्नता, सुख, स्वास्थ्य, सुयोग्यता तथा सम्मान की निश्चय ही वृद्धि होती है। आइए आज के इस दिव्य भव्य अमृत में संध्याकालीन गौधूली वेला में हम सभी संध्या करते हैं। परमपिता परमेश्वर जो हम सब का कर्ता धर्ता है, हम सब के मार्गों को प्रशस्त करने वाला है, उसी से मांगते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। वाणी और वातावरण को शुद्ध और पवित्र करते हुए एक बार महामंत्र, गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, उससे पूर्व ओम का जप। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अथ ब्रह्मयज्ञः अथ वैदिक संध्योपासना प्रारभ्यते। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतल करापृष्ठे, ओम भुः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ओम भुः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम्। ओम ऋतं च सत्यं चाभिद्धा तपसो अद्य जायत, ततो रात्यजायत, ततः समुद्रो अर्णवः, ओम समुद्रादर्णवा दधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशि, ओम सूर्याचन्द्रमसो धाता यथा पूर्वमकल्पयत्, दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वाहा। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरक्षितो रक्षितादित्या ईशवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमायेषुभ्यो नमायेभ्यो अस्तु। यो यस्मान् वेष्टियं वयं विस्मस्तं भोजम्भे दद्मः। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिश्चिरश्चिराजी रक्षिताः पितरैषवः,
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमायेषुभ्यो नमायेभ्यो वस्तु यो यस्मान् वेष्टियं वयं विस्मस्तं भोजम्भिदद्मः ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिश्चिरश्चिराजिरक्षिताः पितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमायेषुभ्यो नमायेभ्यो वस्तु यो यस्मान् वेष्टियं वयं विस्मस्तं भोजम्भिदद्मः ॐ प्रतीचीदिग्वरुणोऽधिपतिस्पृदाकुरक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमायेषुभ्यो नमायेभ्यो वस्तु यो यस्मान् वेष्टियं वयं विस्मस्तं भोजम्भिदद्मः ॐ उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिस्वजो रक्षिता शनिर्षवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमायेषुभ्यो नमायेभ्यो वस्तु यो यस्मान् वेष्टियं वयं विस्मस्तं भोजम्भिदद्मः ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपते कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमायेषुभ्यो नमायेभ्यो वस्तु यो यस्मान् वेष्टियं वयं विस्मस्तं भोजम्भिदद्मः ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपते श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमायेषुभ्यो नमायेभ्यो वस्तु यो यस्मान् वेष्टियं वयं विस्मस्तं भोजम्भिदद्मः ॐ वद्वयं तमसस्परि स्वाहा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्थस्तुषश्च स्वः ॐ तच्चक्षुदेवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रब्रवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतं भूयश्च शरदः शतात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वरदयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनाधिकर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणां सद्यसिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्तिः 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 ॐ इति ब्रह्मयज्ञः अथ देवयज्ञः। यह जो वैदिक संध्या किए हैं हमने, इसमें परमपिता परमात्मा से कामना वंदना प्रार्थना याचना की है कि हे परमपिता परमेश्वर, आपका वरदान छत्र और दिव्य आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, हम सब के मार्ग प्रशस्त हो, हमारे जीवन में फैले हुए अज्ञान अविद्या अंधकार का नाश हो। आइए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना के सुंदर मंत्रों का पाठ करते हुए आप सबके जीवन में सुख शांति आनंद उत्कर्ष की कामना, आपके घर में सुख शांति आनंद और उत्कर्ष की कामना विशेष मंत्रों के द्वारा ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हुए आप सभी इन मंत्रों का अपने घर में जो है विशेष पाठ करते हुए घर में इस वीडियो को जरूर चलाएं। इसके चलाने मात्र से आपके घर में सुख शांति आनंद और उत्कर्ष की प्राप्ति होगी। आपके नन्हे प्यारे बच्चे इन पवित्र मंत्रों को श्रवण करेंगे तो उनके जीवन में भी अद्भुत प्रकाश आएगा, उनके जीवन में भी अद्भुत प्रशस्तता और अद्भुत धन धान्य सुख शांति आनंद और उत्कर्ष के वे स्वामी बनेंगे। उनकी बुद्धि बहुत पवित्र होगी, मंत्र श्रवण करने मात्र से ही बुद्धि पवित्र होगी और इनका स्वतः जब जीवन में आचरण होगा तो समझिएगा कि जीवन स्वर्ग बन जाएगा। आइए बहुत सुंदर ईश्वर की स्तुति और पवित्रता के साथ मंत्रों का पाठ।
अथ ईश्वरस्तुति प्रार्थना उपासना मंत्राः। ॐ विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरे जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए, मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिष्यं यस्य देवाः, यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव, य एषे अस्य द्विपदश्चतुष्पदाः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येनद्यौ रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तवितं येन नाकः, यौ अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वात् जातानि परिता बभूव, यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयेनाम्। ओम सानो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदा भुवनानि विश्वा, यत्र देवामृतमानशानास्तृतीयै धामन्यध्यैरयन्त। ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयूनानि विद्वान्, यो योध्यस्मज्जुहुरानमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इति ईश्वरस्तुति प्रार्थना उपासना मंत्राः। अथ स्वस्ति वाचनम। स्वस्ति वाचन के 31 मंत्रों का बहुत सुंदर सस्वर वेद पाठ करेंगे। स्वस्ति वाचन के इन मंत्रों का पाठ करने से और इनको सुनने मात्र से जीवन स्वस्तिमय बन जाता है, अर्थात जो कुछ सर्वश्रेष्ठ है इन मंत्रों के अंदर समाहित है। बड़ी श्रद्धा भक्ति भावना के साथ और पूर्ण मनोयोग के साथ इन मंत्रों को अंतिम मंत्रों तक सुने। ये पूरा यज्ञ शून्य मात्र से आपका जीवन निहाल हो जाएगा। आपके जीवन में सुख शांति धन धान्य आनंद और वृष्टि भरपूर मात्रा में प्राप्त होगी। आपके नन्हे प्यारे बच्चों के अंदर अद्भुत संस्कार उद्घाटित होंगे। परमपिता परमेश्वर का वरदहस्त दिव्य दृष्टि और आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। आइए स्वस्ति वाचन के विशेष मंत्रों का पाठ, और जहां पर विशेष मंत्र आएगा उसका मैं अर्थ भी बता दूंगा। आप सबका कल्याण हो, हम सबके जीवन में चार चांद लग जाए ऐसे परमपिता परमात्मा से बड़ी श्रद्धा भक्ति भावना के साथ जो भी काम करो मस्ती के साथ करो, उल्लास और हर्ष के साथ करो, आनंद में विभोर होकर के करो। परमात्मा सब करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। इस पे विश्वास करोगे तो निश्चित रूपे न जीवन निहाल हो जाएगा, निहाल हो जाएगा। आइए आनंद पूर्वक इन मंत्रों का पाठ करते हैं, श्रवण करेंगे। अथ स्वस्ति वाचनम। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ओम सानः पितेव सुनवे अग्ने सुपायनो भव सजस्वानः स्वस्तये। ओम स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगा स्वस्ति देव्यतिथिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातुना स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। ओम स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्त्यादित्यासु भवन्तु नः। ओम विश्वदेवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्नेः स्वस्तये देवा अवन्त्रिभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रा पात्वं हसः। ओम स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधे। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्ददताग्नता ज्ञानता संगमे महे। ये विशेष मंत्र हम सब गृहस्थ जनों के लिए बहुत ही विशेष है। क्या मंत्र में प्रार्थना की? स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा। हे प्रभु हमारे मार्ग प्रशस्त हो, हमारे मार्ग स्वस्तिमय बन जाए। और इसके लिए 2 जड़ देवी देवताओं का इसमें जो है आह्वान किया।
प्रथम शिक्षा जो है सूर्य के माध्यम से दी कि जिस प्रकार से सूर्य दिन रात जनता को, प्राणी समूह को प्रकाश का मार्ग दिखाता है, अज्ञान विद्या अंधकार को दूर करता है और शुद्धतम ज्ञान को प्रकाशित कर देता है, इसी प्रकार हमारा जीवन भी सूर्य के समान ओजस्वी, तेजस्वी, भव्य और दिव्य बन जाए। दूसरी उपमा दी चंद्रमा। कल पूर्णमासी है और ये पूर्णमासी को ही विशेष करके ये पूज्य दीदी ने बोला है, तो इसमें जो है विशेष मंत्र के द्वारा हम आहुतियां भी डालेंगे। तो ये जो सूर्य और चंद्रमा है, चंद्रमा जिस प्रकार से सौम्यता, शीतलता और आनंद को देने वाला है। कल का चंद्रमा, रात्रिकालीन चंद्रमा को अवश्य निहार करे। कितना भी खिन्न, दुखी, बेबस, लाचार और दुखी व्यक्ति होगा तो उस पवित्र सूर्य और चंद्रमा का निहार करेगा, रात्रि में चंद्रमा को देखेगा तो जीवन में उल्लास आएगा, आनंद आएगा, उत्कर्ष आएगा, जीवन आनंदित होगा। फिर कामना की, तत्पश्चात दत्ता दानी बने। जो कुछ सर्वश्रेष्ठ है उसको हम भगवान के लिए अर्पित कर दे। जो कुछ सर्वश्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ पात्र है, उनको दक्षिणा में दान जरूर दे। और दान भी जो है जो अच्छा लगे, सर्वश्रेष्ठ है उसको देना चाहिए, आपकी मर्जी से देना चाहिए और बड़े प्रसन्न होकर के देना चाहिए। दिया हुआ हजारों हजारों हाथों से फिर वेद भगवान और परमपिता परमात्मा आपको वापस भी देते हैं। ददता दानी बने, अग्नता अहिंसक बने। अहिंसक होना बहुत आवश्यक है। हिंसा मनसा वाचा कर्मणा हिंसा ये नहीं आनी चाहिए। मन वचन कर्म से भी हिंसा होती है, नहीं होनी चाहिए। फिर क्या कहा वेद मंत्र ने? ददता दानी बने, अग्नता अहिंसक बने और जानता संगमे में ही, ज्ञानी विद्वान पुरुषों के संग से अपने जीवन को जो है महान बनाने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। किसी को भी किसी भी प्रकार से दुखी नहीं करना चाहिए। इसलिए वेद भगवान ने इस मंत्र के माध्यम से आपको थोड़ा, मुझे लगा कि इसका अनुवाद करना चाहिए, तो ये विशेष मंत्र आपके मध्य में पुनः से इसका हम पाठ करते हैं। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विभा पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे महे। ओम ये देवानां यजियानां मनुर्यजत्रामृता ऋतज्ञाः तेनो रासन्ता मुरुगाय मध्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। ओम एभ्यो होतां मधुमन्मते पयाप्येयो शं द्योरदितिर्वरः उक्त शुष्मान् वृषभरां स्वप्नस्वस्तामादित्यामनुमदा स्वस्तये। ओम दृचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानशोः ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्षमानं वसते स्वस्तये। ओम सुत्रामानं यजियानां ओम विश्वे जत्रा आदिवोचतो तयित्रा यध्वं नो दुरे वाया अभिहुता सत्ययावो देवहूत्याहुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये। ओम अपामे वामपविश्वामनाहुतिम् अपारातिं दुरिदत्रामघायतः देवाद्वेषो अस्मद्दिवो तनूरुणाश्रमयच्छदा स्वस्तये। ओम अरिष्टा समर्थो विश्वयेधते प्रजाभिर्जायते धर्मनस्परे यमादित्यासु नयथासु नेतिर्भिरिति विश्वानि दुरिदा स्वस्तये। ओम यम देवासो अवथवाजसातो यम शूरसाता मरुतो हिदेधने प्रातर्यावानं रथमिन्द्र सानसिमर्षन्तमारुहेमा स्वस्तये। ओम स्वस्तिना पत्यासु धन्वसु स्वाप्यप्सु वृजने स्वर्वते स्वस्ति नः पुत्रकृतेषु यौनिषु स्वस्तिराये मरुतो दधातना। ओम स्वस्तिरिद्धे प्रपदे श्रेष्ठादेक्न स्वस्तिरे यावाममेते सानु अमासु अरणे निपादो स्वावेशा भवतु देवगोपा। ओम ईशेतोज्जेत्वा वायवस्थदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणाप्यायनुमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजापतिर्रणमीवा अयक्षमामावस्तेनै शतमागशंसो ध्रुवास्मिन् गोपतौ स्यात् भविर्यजमानस्य पशून् पाहे। ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वदो दब्धासो अपरिदास उद्भिदाः देवानो यथा सद्विद्वृद्ध्यासन्न प्रायवो रक्षितारो दिवे दिवे। ओम देवानां भद्रासु मदे ऋजोयतां देवानां रातिरभिनो निवर्तताम् देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। ओम तमिषान्नं जगतस्थस्थुषस्पतिं दिनञ्जिन्मवसेहुमहे वयम् पूषानो यथा वेद साम सद्वृद्धे रक्षिता पायुर्दब्धः स्वस्तये। ओम स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वक्षेमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनुर्भिर्विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम अग्न आयाहे वेतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषे। ओम त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः देवेभिर्मानुषे जने। ओम ये त्रिसप्ताः पर्यन्त विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य ददातु मे। इति स्वस्ति वाचनं शुभं भवतु कल्याणमस्तु आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं सौभाग्यं वरदतु शुभं भूयात् मंगलम भूयात्। ये था स्वस्ति वाचन। आइए आप आज्ञाधान करते हैं। ये जब हमारे पास चीज़ों का अभाव होता है तो हम मंत्र भी बोल सकते हैं। अभी मैं यज्ञ पूरा तो वैसे आज्ञाधान करके हुए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन मंत्रों के माध्यम से भी हम अगर बोल रहे हैं तो समझिएगा कि साक्षात आप यज्ञ कर रहे हैं। इन मंत्रों को ध्यान से सुन करके आप अपने घर में भी यज्ञ कर सकते हैं। और यज्ञ करना हम सबका दायित्व है। जो गृहस्थ जन है उनके लिए तो पूर्णमासी का और अमावस्या का यज्ञ निरंतर करते रहना चाहिए। तो आइए अधिक समय न लेते हुए, समय की निश्चित अवधि के भीतर मंत्र बहुत सारे हैं तो मैं पाठ करूंगा। आप सभी सोचिएगा कि हम सभी वास्तविक रूप में यज्ञ कर रहे हैं, आहुतियां डाल रहे हैं। इस वीडियो को आप घरों में चलाएंगे, आपके घर में सुख शांति आएगी, सभी प्रकार का धन, सभी प्रकार का आनंद ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इस भक्ति और भावना के साथ और पूरे विश्वास के साथ कामना करते हुए देखिए आप चलाएंगे, आपका कल्याण ही कल्याण होगा, हम सबका कल्याण होगा। तो इन मंत्रों को जरूर सुने, बच्चों को जरूर सुनाएं। इनके शून्य मात्र से ही जीवन में सभी प्रकार का दुख, दर्द, कष्ट, क्लेश, परेशानियां दूर होगी और आनंद और उत्कर्ष की प्राप्ति होगी। तो बड़ी श्रद्धा के साथ मंत्रों का श्रवण करेंगे। अथ अज्ञाधानम। ओम भूर्भुवः स्वाहा। कपूर लेना है चम्मच में और अग्नि में समझिएगा कि हम स्थापित कर रहे हैं, ऐसे हमें कल्पना करते हुए। मैं एक विशेष यज्ञ के साथ भी एक परिपूर्ण वीडियो बनाऊंगा। अभी केवल इन मंत्रों के साथ जैसे हम यज्ञ करते हैं साक्षात ऐसे ही सोचिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी साधन उपलब्ध नहीं है, नहीं तो मैं आपको सब कुछ करके दिखाता। तो फिर एक वीडियो बहुत सुंदर बनाऊंगा। तो अभी केवल मंत्रों के द्वारा हम सोचेंगे कि साक्षात यज्ञ ही कर रहे हैं। बहुत सुंदर। आइए। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वद्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवीदेव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्दे समं सृजेतामयं च अस्मिन् सदस्ते अध्योतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। इस मंत्र को बोल करके यज्ञ के मध्य में अग्नि को स्थापित करना है और उद्बुद्ध होने की कामना करनी है कि जिस प्रकार अग्नि का धर्म है ऊर्ध्व गति को प्राप्त होना, इसी प्रकार से हम सभी का जीवन ऊर्ध्व रेता बने, हम सभी ऊर्ध्वगामी बने। परमपिता परमात्मा का वरदान छत्रछाया और दिव्य आशीर्वाद हमको, हमारे नन्हे प्यारे बच्चों को प्राप्त हो और हमारा जीवन पूर्ण सुख और आनंद से युक्त बन जाए, ऐसे विशेष कामना करते हुए परमपिता परमेश्वर का स्तवन करना है। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्दे समं सृजेतामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्योतरस्मिन् विश्वदेवा यजमानश्च सेदत। ओम अयन्त इद्म आत्मा जातवेद्यस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुर्ब्रह्म वर्चसे नादेन समेधया स्वाहा। इदमग्नाये जातवेद से इदन्न मम। मंत्र के अंतिम में स्वाहा आता है, स्वाहा बोलना ही है। स्वाहा बोल करके ही आहुति को अर्पित करना है। और स्वाहा बोलने मात्र से आयुर्विद्या यशु बलम धर्म अर्थ काम मोक्ष आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम, इन 15 चीजों की प्राप्ति होती है। स्वाहा बोलना है पूर्ण मस्ती के साथ, आनंद के साथ, उत्कर्ष की कामना करते हुए और आनंद में सराबोर होकर कि प्रभु कितना सुंदर जीवन तूने दिया है। हम छोटी छोटी बातों को लेकर के रोते हैं धोते हैं, ना रोना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है। गिड़गिड़ाना है
तो प्रभु के समर्पित होकर के गिड़गिड़ाना है। भक्ति करनी है तो प्रभु को समर्पित होकर के करनी है। ध्यान करना है तो प्रभु से समर्पित होकर के करना है। और मांगना भी है तो परमात्मा को ही मांगना है। लौकिक व्यक्ति दे दे करके देंगे ही क्या। इसलिए वो जो जिसके अनंत भंडार भरे हुए हैं, धन सुख शांति आनंद और ऐश्वर्य के, उस परमपिता परमात्मा को मांगना है। और उसको मांगने के बाद यांचा मोगा वरम अधिगुणी नाद में लब्ध कामा, नीच निकृष्ट दुराचार्य और व्यभिचारी व्यक्ति से मांगने पर प्रार्थना सिद्ध भी होती है तो मांगना बेकार है। लेकिन जो सत्यवादी है, धर्मात्मा है, ज्ञानी है, परोपकारी है, सदाचारी है, सदाचार से युक्त जीवन जी रहा है, उस महापुरुष को मांगने के उपरांत प्रार्थना हमारी सद्य सिद्ध भी नहीं होती है तो भी हमारा मांगना सर्वथा सफल है। तो मांगना है तो परमात्मा से मांगना है कि हे अनंत ऐश्वर्य के भंडार के स्वामी जगत पिता परमेश्वर, आप हमें आनंद से युक्त, धन धान्यों से युक्त, सभी प्रकार के सुख शांति से युक्त कीजिए प्रभु। हमारा जीवन जो है उज्जवल बन जाए, यशस्वी तेजस्वी भव्य और दिव्य बन जाए। ओम। दूसरी आहुति, तीसरी आहुति, ये आहुति जो है पूर्ण समर्पित होकर के यज्ञ में आहुति डालनी है। 3 समिधाओं की आहुति है, पहली डाल दिए, दूसरी और तीसरी आहुतियां। ओम समिधाग्निम दुवस्यत घृतैर्भूर्दयतादिदिम आस्मिन् हव्याजुहोतना। ओम सुसमिधाय शोच्यशे घृतं तीव्रं जुहोतना। अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदन्नममा। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरुघृतेन वर्धयामसे प्रियच्चोच्छाय विष्ठये स्वाहा इदमग्ने अंगिरसे इदन्नममा। 5 आहुतियां और 5 घी की आहुतियां और 5 चीजों की प्राप्ति के लिए कामना करनी है। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्व वर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसेन्ना नादेन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेत्सेदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्व वर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसेन्ना नादेन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेत्सेदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्व वर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसेन्ना नादेन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेत्सेदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्व वर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसेन्ना नादेन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेत्सेदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्व वर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसेन्ना नादेन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेत्सेदन्न मम। देखिए, पूर्ण आनंद से युक्त हो जाइए, सब भूल जाइए, परमात्मा में चित्त को लगाइए। सब देने वाला वही है। निराश, हताश, बेबस, लाचार वाला जीवन छोड़ दीजिए। परमात्मा को पूर्ण साक्षी मान करके बड़ी तन्मयता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ और पूर्ण समर्पित भावना के साथ आप प्रार्थना करेंगे तो परमपिता परमात्मा आपकी की गई प्रार्थना को अवश्य में स्वीकार करेंगे। अब हमने 5 मंत्र बोले हैं। इसके पश्चात जो है जल सिंचन का मंत्र आता है। यहाँ आहुतियां नहीं डालनी है, केवल चारों तरफ जो है यज्ञ कुंड के कोई भी कीट पतंगा न जाए यज्ञ के अंदर, इसलिए यज्ञ की रक्षा करते हुए चारों तरफ से यज्ञ में जो है आहुति डालनी है, किसकी? जल की। और पानी अंदर नहीं डालना है, यज्ञ कुंड के चारों तरफ डालना है। ठीक है, तो पहला मंत्र ओम अदिते अनुमन्यस्व। ओम पूर्व दिशा में, पश्चिम में ओम अनुमदे अनुमन्यस्व। ओम सरस्वते अनुमन्यस्व। ओम इस मंत्र के द्वारा चारों तरफ यज्ञ के ब्रह्मा जो भी होंगे वो पहले करेंगे, फिर तीनों आहुति डालेंगे। ओम देव सविता प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतवो केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। यज्ञ कुंड के चारों तरफ इस मंत्र से जल के छींटे लगाए या जल को अर्पित कर दे। कामना करनी है कि हे परब्रह्म परमेश्वर, आप देव स्वरूप हो, आनंद को देने वाले हो, उत्कर्ष को देने वाले हो। हम दिव्य कंदर्व और केतपुह बन जाए
और वाचस्पति अर्थात वाणी के पति अर्थात स्वामी बन जाए। कितना भव्य और दिव्य मंत्र है। इस मंत्र का आनंद लेते हुए आप 4 आहुतियों को अर्पित करना है। पहली आहुति जब आप डालेंगे तो लेफ्ट साइड में डालनी है, यज्ञ कुंड के मध्य में। दूसरी आहुति जब डालेंगे तो यज्ञ कुंड के राइट में डालनी है, यज्ञ कुंड के मध्य में ही। और 2 आहुतियां फिर जो है शेष सारी आहुतियां यज्ञ कुंड के सेंटर में मध्य में डालनी है। तो पहली आहुति से कामना करनी है कि हे अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप अग्नि स्वरूप हो, अग्नि की तरह हमारा जीवन उज्जवल तेजमय और ओज से युक्त बन जाए, और जिस प्रकार से अग्नि का धर्म है ऊपर की तरफ उठती है, इसी प्रकार हम सभी जो है जीवन में सुख शांति आनंद उत्कर्ष को प्राप्त हो जाए। दूसरी आहुति से कामना करनी है सोम स्वरूप आनंद को देने वाले परमपिता परमेश्वर, आप सोम स्वरूप हो, हमारे जीवन में भी सौम्यता भव्यता और दिव्यता आ जाए। तीसरी आहुति से कामना करनी है कि हे परब्रह्म परमेश्वर, आप जगत पिता हो, इस ब्रह्मांड के आदिनायक हो, हम सभी भक्तों के आप पिता हो, और आपका वरदान छत्र छाया और दिव्य आशीर्वाद हमारे जीवन को सभी प्रकार के आनंद से भरपूर कर दीजिए। एक लौकिक पिता जिस प्रकार से अपने बच्चों के लालन पालन पोषण के लिए दिन रात चिंता से युक्त होकर के कार्य करता है प्रभु, और उनके सुख शांति आनंद की कामना करते हैं, ऐसे ही वो पिता है, जगत पिता परमेश्वर है, जो सत्यचित आनंद स्वरूप है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, अजर है, अमर है, अभय है, नित्य है, पवित्र है, सृष्टि का कर्ता धर्ता, हम सबका उत्थान और कल्याण करने वाला जगत पिता परमेश्वर है। उस परब्रह्म परमेश्वर पिता स्वरूप परमेश्वर से कामना वंदना कि प्रभु हमारा कल्याण करो, हमारे जीवन में समस्त फैले हुए अज्ञान विद्या अंधकार को दूर कर दो, हमारे जीवन में फैले हुए समस्त दुख दरिद्रता को दूर कर दो, और हमें ज्ञान से आलोक से भरपूर कर दो। चौथी आहुति से कामना करनी है ईश्वर, आप आनंद के साथ साथ धन धान्यों के स्वामी हो। इंद्र देवता जो सभी ऐश्वर्यों के दाता है, सबसे बड़ा जो है इंद्र परमेश्वर है, धन सुख शांति आनंद और ऐश्वर्य के ठाट बांट जिसके पास है, ऐसा ही धन धान्यों से ईश्वर हमें परिपूर्ण कर दे और इंद्र देवता का ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हुए इंद्र देवता से भी प्रार्थना करनी। आइए, पहली आहुति लेफ्ट साइड, दूसरी राइट, और देन बीच में सेंटर में। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नयेदं नमः, ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमायेदं नमः, ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतयेदं नमः, ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्रायेदं नमः। अब अग्रिम आहुतियां जो हमें अर्पित करनी है वो घी समिधा सामग्री के साथ करनी है। तो प्रातःकालीन यज्ञ की आहुतियां और सायंकालीन दोनों साथ साथ देंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा, ओम सूर्यो वर्जो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाना सूर्यो वेतो स्वाहा, ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नेः स्वाहा, ओम अग्निर्वर्जो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषानो अग्निर्वेतो स्वाहा, ओम भूराग्नाये प्राणाये स्वाहा इदम अग्नये प्राणायेदं नमः, ओम भूर्वायवे अपानाये स्वाहा इदं वायवे अपानायेदं नमः, ओम स्वरादित्याय व्यानाये स्वाहा इदम आदित्याय व्यानायेदं नमः, ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादिदेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदम अग्ने वायवादिदेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यो इदं नमः, ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा, ओम यां विधां देवगणः पितरश्चोपासते दयामा मध्यमे दयाग्निमेधाविनं कुरु स्वाहा। इस मंत्र में मेधा बुद्धि की कामना की है। सब कुछ प्रपंच जो है बुद्धि का खेल है। एक बार आचार्य चाणक्य से जी पूछा, आचार्य चाणक्य जी आपसे कौन सी चीज दूर हो जाने पर आपको दुख होगा, कष्ट होगा, परेशानी होगी? चंद्रगुप्त को निहारते हुए और देखते हुए कहा आचार्य चाणक्य जी ने, जिस चंद्रगुप्त मौर्य का मैंने निर्माण किया है, ये छोड़ करके चला जाएगा तो मैं ऐसे हजारों राजाओं का निर्माण कर सकता हूँ। सेल्यूकस और धनानंद जो है चंद्रगुप्त मौर्य को धूल मिट्टी में मिलाने के लिए अहरनिश प्रयास और प्रयत्न कर रहे थे। तो आचार्य चाणक्य जी ने कहा कि अगर ये सेल्यूकस और धनानंद भी आक्रमण करे तो इन आक्रमणकारियों को, इन षड्यंत्रकारियों को मैं धूल मिट्टी में मिला दूंगा, इनको नेस्तनाबूद कर दूंगा।
और सेना यदि विद्रोह करे तो भी मैं उससे पार पा जाऊंगा। लेकिन आदरणीय सज्जनों, भद्रों और प्यारे बच्चों, हमारी बुद्धि ही सब कुछ है। आचार्य चाणक्य जी ने कहा, मेरी बुद्धि, मेरी प्रज्ञा, मेरी इंटेलिजेंस पावर, मेरी रितम भरा शक्ति मेरा साथ छोड़ करके चली जाएगी तो मैं दुनिया का सबसे लाचार, बेबस, कंगाला और दुखी व्यक्ति बन जाऊंगा। इसलिए विचारशील सत्पुरुषों ने कहा, बुद्धि यस्य बलम तस्य, बलवान वही है जिसके अंदर उत्तम महान मेधावी बुद्धि है। दुरितानि परास्वाब अग्रिम मंत्र जो है कि हे पिता परमेश्वर, हमारे अंदर के समस्त दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुष्ट इच्छा, दुष्ट संकल्प और दुष्ट भावनाएं दूर हो और हमारा जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाए, ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेरय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयोनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुरानमेनो भूष्ठान्देन मुक्तिं विधेम स्वाहा। अब यहाँ पर सामान्य यज्ञ पूर्ण होता है। अब विशेष यज्ञ जो करना है उसके लिए पुनः हम जो है केवल घी से, अब केवल घी से सामिधा और सामग्री बाद में आहुतियां डालनी है। अब केवल घी की आहुतियां अर्पित करनी है। ओम अग्नाय स्वाहा इदम अग्नये मम, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय मम, ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये मम, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय मम, ओम भूराग्नाय स्वाहा इदम अग्नये मम, ओम भूर्वायवे स्वाहा इदम वायवे मम, ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदम आदित्याय मम, ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः स्वाहा इदम अग्निवायवादितेभ्यः मम। अब देखिए, जो कुछ आपके घर में अगर सुइष्टकृत पदार्थ बना हुआ है, वैसे तो भात और थाली पाक की आहुति का विधान स्वामी जी ने किया है, तो अगर आपके सुंदर कोई पदार्थ बना है केवल, तो उसी को अर्पित करें, अन्यथा सर्वश्रेष्ठ आहुति आपकी घी की है, तो घी के माध्यम से आप आहुति को अर्पित कर सकते हैं। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरेरिजं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्या सर्वं स्विष्टं सूतं करोतु मे अग्नाये स्विष्टकृते सुहृदौदे सर्वप्रायश्चिदाहुदीनां कामानां समर्दित्रे सर्वान्न कामान् समर्दये स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते मम। हंसते मुस्कुराते हुए ना, लेश मात्र भी चिंता नहीं करनी है, वो जगत पिता परमेश्वर है, सब संभालेगा वो व्यवस्था। चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है, बी पॉजिटिव। ओम, अब घी क्या होती है? ओम स्वाहा इदम प्रजापतये मम। मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। निश्चित रूपेण मान के चलेगा कि मेरे द्वारा किया गया यह यज्ञ आपके जीवन में पूर्ण सुख, शांति, आनंद, ऐश्वर्य, धन, धान्य और आपके पुत्र पौत्रादिकों की प्राप्ति के लिए यह महायज्ञ है। इनको आप सुनिए और उनको सुनाइए और आनंद मग्न हो जाइए। आप पुनश्च जो है विशेष आहुतियां, ओम भूराग्नाय स्वाहा इदम अग्नये मम, ओम भूर्वायवे स्वाहा इदम वायवे मम, ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदम आदित्याय मम। अब जो है 4 आहुतियां विशेष केवल घी से, 4 आहुतियां केवल घी से डालनी है। स्वाहा जरूर बोलना है। ओम भूर्भुवः स्वः अग्नायोंसे पवस्वा सूर्यमिषंचनः आरे बाधस्वदुच्छुनां स्वाहा इदमग्नाये पौमानाये मम, ओम भूर्भुवः स्वः अग्निरिषे पौमानः पाञ्चजन्य पुरोहितः तमीमहे महागयां स्वाहा इदमग्नाये पौमानाये मम, ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवसुसुपास्मे वर्जा सुवीर्यं ददद्रैमयि पूषां स्वाहा इदमग्नाये पौमानाये मम, ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापते नत्वदेदान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्तेजुमस्तन्वस्तोयं श्यामपतयोरयेनां स्वाहा इदं प्रजापतये मम। अब 8 आहुतियां घी, समिधा, सामग्री के माध्यम से आप अर्पित कर सकते हैं। ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेळो अवयासि शिष्ठाः यजेष्ठो वह्नितमासो शुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुग्ध्यस्मः स्वाहा इदमग्ने वरुणाभ्यामिदं मम, ओम सत्वं नो अग्ने अवमो भवोति नेदिष्टो अस्यावशसो योस्तौ अवयक्षन्नो वरुणं ददानो व्रीहिर्मिळिकं सुहवो नयेधे स्वाहा इदमग्ने वरुणाभ्यामिदं मम,
ओम इमं मे वरुण सुदेयावमद्या च मिळय त्वामवस्योराचके स्वाहा इदं वरुणाय दन्नमुमा ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेळमानो वरुणेह बोध्युर्षं समानायो प्रमोषेः स्वाहा इदं वरुणाय दन्नमुमा ओम एते शतं वरुणये सहस्रं यजया पाशा वितता महान्तः तेर्भिनो अद्य सवितोद विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुता स्वर्गाः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुभ्यः स्वर्गेभ्यः इदं नमः ओम अयाश्चाग्नेयस्य न विशस्ति पाश्च सत्यमित्वमयासे अयानो यज्ञं वाहस्यानो देहि भेषजं स्वाहा इदमग्नेयसे इदं मम ओम उदुत्तमं वरुणपाशमस्वद्दपादमं विमध्यमं शताय अथा वयमादित्ये व्रते तवानागस्यो अदितये स्यामः स्वाहा इदं वरुणादित्यादित्ये चैदं मम ओम भवतान्नः समनसो सचेतसा वरेपसौ मा यज्ञं हिंसिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसो शिवौ भवतमद्यनः स्वाहा इदं जातवेदोभ्यामिदं मम। अब यहाँ पर हमारा विशिष्ट और अति विशिष्ट यज्ञ समाप्त होता है। वैसे तो वेद के जितने भी मंत्रों का आप पाठ करेंगे उतना हमारा कल्याण होगा। तो आइए सबके जीवन में सुख शांति आनंद की कामना करते हुए विशेष मंत्र पाठ और सभी जो है आनंद से विभोर हो जाएं, सभी के जीवन में प्रशस्तता आ जाए, सबका जीवन प्रशस्त बन जाए, सबके जीवन में प्रोग्रेस हो और सभी धन धान्यों के उत्तम स्वामी बने, ऐसे परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए अब क्योंकि कल पूर्णमासी है, ये विशिष्ट जो वीडियो बना रहा हूँ कल की पूर्णमासी को ध्यान में रख करके मैं बना रहा हूँ। अब विशेष मंत्र जो है पूर्णमासी के लिए ही हम अर्पित करेंगे। पहले 3 मंत्र ये केवल और केवल जो है मीठे पदार्थ से अथवा घी से आप अर्पित कर सकते हैं। ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्निशोमाभ्याम स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम पूर्णा पश्चादुद पूर्णा पुरस्तात् उन्मध्यताः पूर्णमासे जगाय तस्यां देवैः संवसन्तो महिस्वा नाकस्य पृष्ठे समिषामदेम स्वाहा। ओम प्रजापते नत्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिभुर्जजान यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयेनां स्वाहा इदं पूर्णमासे इदं न मम। ये 2 मंत्र मुझे याद थे इसलिए मैंने बोले हैं। 2 मंत्रों फिर कहीं बोलूंगा। तो इन दोनों मंत्रों के द्वारा हमने कामना की है कि हे पूर्णमासी के यज्ञ करने वाली परब्रह्म परमेश्वर, आपने यह सद्बुद्धि दी है, आपका हमने बखान किया है। इन मंत्रों के माध्यम से आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना किया, हमारे जीवन में पूर्ण सुख पूर्ण शांति पूर्ण उत्कर्ष प्राप्त हो। आइए कुछ विशेष मंत्र फिर पूर्ण आहुति कर लेते हैं और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर जो कुछ आपको इस वीडियो में अच्छा लगा है उसको आप ग्रहण कर लीजिए। मेरे बोलने में कहीं कोई त्रुटि आपको नजर आए उसको आप दरकिनार कर दीजिए और जीवन में आप देखेंगे कि पूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी 100% होगी। इसलिए परमपिता परमात्मा पे अटूट विश्वास और श्रद्धा रखिए। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे महे स्वाहा। सभी स्वाहा बोलेंगे, स्वाहा बोल के ही आहुति को अर्पित करना है। ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वदो दब्धासो अपरितासोद्विदः देवानो यथा सद्मिद्वृद्य सन्नप्रायवो रक्षितारो दिवे दिवे स्वाहा। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहे चित्तिं दक्षस्व सुभगत्वमस्मे ओषं रयेनाम अरिष्टिं तनूनां स्वात्मानं वाचा सुदिन्नत्वमन्नां स्वाहा। ओम बत्वाग्नि दिवे दिवे दोषावस्त्रदिया वयं नमो वरन्तयेमसे स्वाहा। ओम योगे योगे तवस्तरं वाचे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये स्वाहा। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठते स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः स्वाहा।
ओम त्रयायुषम जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषम यद्देवेषु त्रयायुषम तन्नो अस्तु त्रयायुषम स्वाहा। आप सबके घर के सदस्य शतायु बने, इसके लिए भी विशेष कामना, विशेष करके नवनिहार कर्णधार वीर हमारे ब्रह्मचारी। ओम तच्चक्षुदेव हितं पुरस्ता शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं शृणुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतमदीना स्याम शरदशतं भूयश्च शरदशतात् स्वाहा। आयुष्मान भव यशस्वी तेजस्वी वर्चस्वी धीमान धनवान सौभाग्यवान भूयाः शुभं भूयात् मंगलं भूयात्। ओम विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयूनानि विद्वान् यो योऽध्यस्मज्जुहुरान मेनो भूष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा। अद्भुत यज्ञ हुआ है, ये अद्भुत यज्ञ हुआ है। आप इसको जरूर सुने, घरों में बच्चों को सुनाएं, अपने इष्ट मित्र परिवारों में सबको भेज दे, जीवन में सबके सुख शांति आए। देखिए प्रत्येक व्यक्ति विचलित है, प्रत्येक व्यक्ति जो है दुखी है, परेशान है, लाचार है और बेबस है, लेकिन परमात्मा का विशेष स्नेह आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। सारी हमारी जितने भी आतंकित करने वाले विचार हैं, सारी जो बुराइयां हैं सब नष्ट होगी, सब दुख दूर हो जाएंगे, सब कष्ट दूर हो जाएंगे, सब सकल सुख शांति आनंद की उत्कर्ष की प्राप्ति होगी। निश्चित मान करके चलिएगा, ये बहुत मन लगा करके मेरे द्वारा किया गया यज्ञ है। आप इसको जरूर सुने, बच्चों को सुनाएं, घर परिवार में पूरा का पूरा जरूर सुने। पूरा सुनने से ही आपको सकल सिद्धियों की प्राप्ति होगी, सकल ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, सकल धन धान्यों की प्राप्ति होगी और सभी प्रकार का आनंद ही आनंद मिलेगा। आइए अब पूर्ण आहुति से पहले विशेष मंत्र और फिर पूर्ण आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा। यज्ञ का फल इस मंत्र के माध्यम से हमको हम सबको प्राप्त हो, ऐसे यज्ञ भगवान से प्रार्थना। 7 चीजें प्राप्त हो हमें, ऐसी यज्ञ भगवान से प्रार्थना। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशून् कीर्तिं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। सुख में इतराओ मत और दुख में घबराओ मत, यह यज्ञ की 5 लाइन मैंने आपको बोल दी है। सुख में इतराओ मत और दुख आए तो घबराओ मत। सुख आया तो परमात्मा को धन्यवाद दो और दुख आया तो उसको सहन करने की अपार शक्ति की प्रार्थना करो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप जिनको जो आरती बोलनी है, यज्ञ की आरती, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, अथवा ओम जय जगदीश हरे, ये आप जो विशेष प्रार्थनाएं हैं बोल सकते हैं। अब ये हम इसको बोलने के उपरांत जो है फिर विशेष शांति पाठ की तरफ चलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब वेदे हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारे, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारे। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई हो वे, सृष्टि में प्राणधारी।
भूकान कोई सोवे सृष्टि में प्राणधारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमद्वैत तत्त्वाय मुक्ते प्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिनि श्वासताय। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशम्। त्वमेकं जगत्कर्तृपार्त्रे प्रहर्त्रे त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पं। भयानां भयं भेषणं भेषणानां गतिः प्राणिनं पावनं पावनानां। मोहच्चैपदानां नियन्त्रे त्वमेकं परेषां परं रक्षणं रक्षणानां। वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः। सदेकं निधानं निरालं वयेशं भवाम्भोधिपूतं शरण्यं व्रजाम। भवाम्भोधिपूतं शरण्यं व्रजाम। हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा। पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा। हे शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा। बहती रहे हृदय में अविरल सुज्ञान धारा। फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम। वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम। वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम। बहुत ही सुंदर प्रार्थना को सभी श्रवण करेंगे। ओम विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे सर्वाधार सर्वांतर्यामीन परमेश्वर, आप अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा की जाते हो। प्राणी मात्र की संपूर्ण इष्ट मंगल मनोकामनाओं को आप ही प्रतिक्षण पूर्ण करते हो। हमारे लिए जो कुछ शुभ है तथा हितकर है उसे आप बिना मांगे स्वयं हमारी झोली में डालते जाते हो। आपके आंचल में अविचल शांति तथा आनंद का वास है। आपकी चरण शरण की शीतल छाया में परम तृप्ति है, शाश्वत सुख की उपलब्धि है तथा सब अभिलाषित पदार्थों की प्राप्ति है। हे जगत पिता परमेश्वर, हम ही सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास हम आपके अमृत में गोदी में बैठने के अधिकारी बने। अंतःकरण को मलिन बनाने वाले स्वार्थ तथा संकीर्णता के सब शुद्र भावनाओं से हम ऊंचे उठे। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष इत्यादि कुटिल भावनाओं तथा सब मलिन वासनाओं को हम दूर करें। अपने हृदय के आसुरी प्रवृत्तियों के साथ युद्ध में विजय पाने के लिए हे प्रभु, हम आपको ही पुकारते और आपका ही आंचल पकड़ते हैं। हे परम पावन प्रभु, हमें सात्विक प्रवृत्तियां जागृत हो। क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भयता, अहंकार, शून्यता इत्यादि शुभ भावनाएं हमारी संपत्ति हो। हमारे शरीर स्वस्थ तथा परिपुष्ट हो, मन सूक्ष्म तथा उन्नत हो, आत्मा पवित्र तथा सुंदर हो। आपके संस्पर्श से हमारी सारी शक्तियां विकसित हो। हृदय दया तथा सहानुभूति से भरा हो। हमारी वाणी में मिठास हो तथा दृष्टि में प्यार हो। विद्या और ज्ञान से हम परिपूर्ण हो। हमारा व्यक्तित्व महान तथा विशाल हो। हे प्रभु, अपने आशीर्वादों की वर्षा करो। हमारा जीवन आपके लिए अर्पित हो। इसे अपनी सेवा में लेकर हमें कृतार्थ करो। ओम शांति शांति शांति। ओम
ये संपूर्ण यज्ञ आपके लिए मैंने किया है। परमात्मा से एक ही प्रार्थना याचना कि आप सबके जीवन में सुख शांति आए, हम सबके जीवन में सुख शांति आनंद उत्कर्ष की प्राप्ति हो। आइए शांति पाठ के द्वारा उत्तम शांति की कामना करते हुए कि सुख के साथ साथ चिरस्थायी शांति भी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाए तो बाद जीवन गदगद हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। आइए बड़े श्रद्धा के साथ शांति पाठ और ये यज्ञ यहीं पूर्ण। ओम द्योः शान्तिः अंतरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम जो बोले सो भय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय। योगीराज श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। सब संत महापुरुषों की जय। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। सभी मिलकर के ओम का उच्चारण करते हुए अपने पूर्ण जीवन की सुख शांति की कामना करते हुए प्रणव ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। सबको धन्यवाद। सबका कल्याण हो। ओम।